हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। तो इस वीडियो में हम लोग लेकर के आए हैं नया चैप्टर है जो कि है हमारा फाइल। ठीक है, फाइल आयो यानी कि फाइल क्या होती है, कैसे काम करता है, क्या चीजें हैं इसमें। ठीक है, हम सब कुछ समझेंगे इसको, और समझने के लिए हमें चलना होगा अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर। और विजुअल स्टूडियो कोड जाने के लिए हमें कहाँ चलना होगा, फोल्डर के अंदर। सो लेट्स गो। ओके फ्रेंड्स, तो आ चुके हैं हमने फोल्डर के अंदर। फोल्डर के अंदर आने के बाद सिंपली मैं करूंगा राइट क्लिक, शो मोर ऑप्शंस, और यहाँ पे कर दूंगा ओपन विद कोड। जैसे हम करेंगे ओपन विद कोड, हमारा विजुअल स्टूडियो कोड जो है वो ओपन हो जाएगा। और इसमें हमारी एक फाइल इसमें आपको दिखाएगा डॉट पीडीएफ। बट हमें डॉट पीडीएफ हमें चाहिए नहीं। हमें क्या चाहिए होगी, हमें चाहिए होगी एक फाइल जिसका नाम मैं रखूंगा चैप्टर 09। सिंपल रखा हूँ, chapter9.py। ठीक है, तो chapter9.py की फाइल है। इसमें हम लोग chapter 9 को डिस्कस करने वाले हैं, कैसे कैसे क्या क्या करेंगे, सब कुछ यहीं पे करेंगे। ठीक है, तो एक बार चलते हैं और देखते हैं हमारे नोट्स क्या कहते हैं इस चीज को लेकर के। ओके, हमारे नोट्स कहते हैं कि फाइल बेसिकली क्या होती है ना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम लोग कोई गेम खेलते हो, ठीक है। अब मैं सपोज करो GTA सैन एंड्रियास खेल रहे हो, या कोई भी गेम खेल रहे हो। ठीक है, उसमें क्या होता है, आप जब गेम खेलते हो ना, जब आप गेम ऑन करते हो, जब आप कोई चीज प्ले करते हो गेम को, तो गेम की जो रिक्वायर्ड फाइल्स होती है गेम को चलाने के लिए, वो उठ करके रैम में चली आती हैं। कहाँ आती हैं, उठ करके रैम में चली आती हैं। और वो रैम से वापस कब जाती हैं, या तो हमने गेम क्लोज किया तो वापस चली जाएंगी वो। ठीक है, और या तो हमने रीस्टार्ट किया सिस्टम को। अगर हम मोबाइल पे खेल रहे हैं तो अगर मोबाइल को हम रीस्टार्ट करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। अगर हम सिस्टम पे हैं, या मतलब सिस्टम मतलब लैपटॉप या कंप्यूटर पे अगर आप खेल रहे हो, तो आप जैसे ही करोगे रीस्टार्ट तो भी वो बंद हो जाएंगी। तो दो तरीके से फाइल जो होती हैं वो रैम में आती हैं और रैम से वापस चली जाती हैं। दो तरीके, या तो आप उसको बंद कर दो गेम को, या आप रीस्टार्ट करो सिस्टम को। ठीक है, तो रैम क्या होता है बेसिकली, रैम आपने सुना होगा ना कि आपका कंप्यूटर 8 GB रैम है, 4 GB रैम है, 16 GB रैम है। तो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ना, वो करंट मेमोरी होती है। मतलब जो चीज हम कर रहे होते हैं ना, वो उसी पे चल रही होती है अनटिल अनलेस हम उसको या तो ऑफ करें, या हमने विंडोज रिस्टार्ट कर दिया पूरी तरीके से। मतलब लैपटॉप को हमने रिस्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो वहां पे काम आता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, हमने कोई डेटा सेव किया। जैसे सपोज करो आप लोग सबवे सर्फर गेम आता था, है ना। आप खेलते थे, खेलते थे, आप आउट हो गए, आपका स्कोर अगर वो हाई स्कोर बन गया, तो वो जाके एक हाई स्कोर की मेमोरी वाली फाइल में आके सेव हो जाता था। ठीक है, फिर क्या होता था, जब आप दोबारा गेम खेलोगे तो वो फाइल आपको वहीं सेव होगी जाकर के, है ना। होता है ना कभी कभी आपके हाई, कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप अपना हाई स्कोर आप सेव कर देते हो, या आप GTA खेलते हो, तो वहां जाकर के अगर आप गेम कहीं बीच में सेव कर देते हो, जब आप वहां से खेलना चाहोगे तो वहां से आप खेल सकते हो। तो फाइल वो जाके वहां जाकर के किसी किसी अपनी एक फाइल के अंदर, हाई स्कोर नाम की फाइल के अंदर जाके सेव हो जाता था। ठीक है, तो वैसे बेसिकली ऐसे ही कुछ काम करता है। ठीक है, आप आई थिंक समझ गए होगे कि मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा नोट को देख लेते हैं। ठीक है, द रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम इज वोलेटाइल एंड ऑल इट्स कंटेंट आर लास्ट वंस ऑफ द प्रोग्राम टर्मिनेट्स। मैंने आपको बोला ना कि वो वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब है वो सेव नहीं होती है। जो हार्ड डिस्क होती है वो सेव होती है। अब हार्ड डिस्क किस किस तरह की, जैसे पहले क्या, सबसे पहले फ्लॉपी आई थी हार्ड डिस्क के नाम पे। ठीक है, फिर एसडीडी आया, फिर एसडीडी आ गया। अब जो है वो एसडीडी है ना। एसडीडी जो हार्ड डिस्क क्या होती है ना, बहुत ही फास्ट होती है। मतलब उनमें प्रोसेसिंग बहुत तेज होगी। अब तो लेटेस्ट जो चल रही है वो एसडीडी चल रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं एसडीडी हार्ड डिस्क, ठीक है, ऐसे इसके हम लोग फोटो चेक कर लेते हैं अगर। ठीक है, अब देखो ये इस टाइप की आती है एचडी, बहुत ही छोटी सी, बहुत ही पतली सी। देखो ये है बेसिक डिफरेंस एचडीडी वर्सेस एचडीडी। देखो पहले ऐसा था ना, ये घूमता था, इसमें बने होते थे समथिंग कॉल्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड पे चलता था। ठीक है बेसिकली। अब ये देखो ये एचडीडी है, इनको को ऐसे से बने होते हैं, छोटे छोटे चिप्स बने होते हैं। तो ये बहुत फास्ट काम करता है। ठीक है, एचडीडी इसमें, ये इसमें घूमता नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हो अनाउंस, ओके, एचडीडी का यहाँ लिखा हुआ है, ये एचडीडी का लिखा है। ठीक है, अब मेरे समझ जाओ कि पहले एसडीडी ऐसे होती थी, अब एसडीडी ऐसे हो गई है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से हार्ड डिस्क है। ठीक, यहाँ तक अपन आ गए। ओके, इन ऑर्डर टू परसिस्ट द डेटा फॉर एवर वी यूज फाइल्स। अब डेटा को हमेशा रखने के लिए हमें चाहिए होती है फाइल्स। जैसे अगर मैंने कोई फाइल बनाई, ठीक है, अब या तो मैं सिंपली कोई नोटपैड, सपोज करो मैंने एक नोटपैड खोला। ठीक है, देखो यहाँ से मैं नोटपैड खोल लेता हूँ, लाइक दिस, खोला, और मैं इस पर लिखता गया, लिखता गया, लिखता गया। अगर मैं इसे क्लोज किया, इसने मुझे सेव करना नहीं करना, मैंने कहा डोंट सेव, चला गया। वो रैम में था मेरी, मैंने डोंट सेव किया, वो चला गया। अब मुझे सेव करना है ना अगर,
तो मुझे फाइल को सेव करना पड़ेगा, अदरवाइज वो नहीं रुकेगा। ठीक है, तो ये कह रहा है हमारा दिस नोट्स हमारे ये कह रहे हैं अ फाइल इन डेटा स्टोर्ड इन अ स्टोरेज डिवाइस, एक स्टोरेज फाइल में स्टोर होते हैं। अ पाइथन प्रोग्राम कैन टॉक टू फाइल बाय रीडिंग कंटेंट फ्रॉम इट एंड राइटिंग कंटेंट टू इट। मतलब ये आप हो, ठीक है, आप ही हो ना, ठीक है, ये आप हो, आप प्रोग्रामर हो। ठीक है, इस टाइम पे आप कोडिंग पढ़ रहे हो, आप प्रोग्रामर हो। जब आप क्लाउड कंप्यूटिंग करोगे तो लाइक अलग अलग पोस्ट के हिसाब से रहते हो ना, कोई एडमिन रहते हो, लाइक जो भी है। ठीक है, ये आपकी फाइल है। ठीक, कंप्यूटर प्रोग्राम रिटर्न पाइथन, पाइथन में लिखा प्रोग्राम है, उसके थ्रू ये उस फाइल को राइट कर सकता है और इस फाइल को रीड कर सकता है ना। दो एरो बनाएंगे, या तो उसको राइट करेगा या तो उसको रीड करेगा। ठीक है, और जब रीड राइट कर रहा होता है तो ये होता है रैम में। रैम क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी है। एसडीडी क्या है? नॉन वोलेटाइल, मतलब कि एसडीडी में जो आप डालोगे वो सेव रहेगी, और रैम में आप डालोगे तो वो सेव नहीं रहेगा अनटिल अनलेस आप उसको सेव नहीं करते। ठीक है, और वो सेव जब तक रहता कब तक है? जब तक आप प्रोग्राम बंद नहीं करते या आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं करते। आई गेस आपको ये मोटा मोटा डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आ गया है? आ गया है ना? ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। आपको बताओ बेसिकली टाइप्स ऑफ फाइल जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक होती है टेक्स्ट फाइल, एक होती है बाइनरी फाइल्स। ठीक है, अब डिफरेंस क्या है देखो। जो टेक्स्ट फाइल होती है, सपोज करो मैंने एक फाइल बनाई, न्यू में गया, ठीक है, और मैंने एक फाइल बनानी, मुझे टेक्स्ट फाइल, ठीक है, मैंने लिखा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और नाम डाल दिया मैंने इसका AC। ठीक है, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। और एक ये मेरी जेपीजी फाइल है, देखो डॉट जेपीजी लिखा है इसके अंदर। ठीक है, तो ये मेरी जेपीजी फाइल हो गई बेसिकली। ठीक, अब मैंने टेक्स्ट फाइल अगर मैंने इसको ओपन किया, इसके अंदर मैं जो भी लिखूंगा, ठीक है, एंड मैं इसे क्लोज कर दूंगा सेव करके, तो मैं इसे खोलूंगा तो आपको ये दिखेगा, है ना, आपको ये दिखेगी, देखो कि मैंने क्या लिखा है इसके अंदर। ठीक है, ASDF मैंने लिखा हुआ है। अब अगर मैं इस जेपीजी फाइल को ओपन विद करूंगा टेक्स्ट, ठीक है, अगर मैं इसको ओपन विद टेक्स्ट करता हूँ सपोज, या नोट पैड करता हूँ, तो आपको क्या दिखेगा इसमें? उटपटांग चीज दिखेंगी, पता नहीं क्या दिखेगा, खुद ही नहीं पता, मुझे भी नहीं पता क्या दिखता है। ये देखो, अगर आप जेपीजी को टेक्स्ट में खोलोगे तो ये एक बाइनरी फाइल कहते हैं इसको। तो ये हो गई बाइनरी फाइल जो कि बाइनरी फॉर्म में होती है। अगर मैं इसको खोलूंगा तो ये जेपीजी फॉर्म में बढ़िया खुल जाएगी। देखो ये हमारा मैप है, क्लाउड कंप्यूटिंग का माइंड मैप। ठीक है, ये यहाँ पे खुल गया, तो ये मेरा माइंड मैप था। अगर मैं इसको खोलूंगा तो ये टेक्स्ट फाइल। तो बेसिकली दो टाइप की फाइल की बात कर रहा था यहाँ पे, टेक्स्ट फाइल जो कि .txt के नाम से एक्सटेंशन होता है, या .c के नाम से। जो बाइनरी फाइल्स होती हैं वो या तो जेपीजी होती हैं या .dat होती है। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए? ठीक है, Python has a lot of functions for reading, updating and deleting files। आपको रीड करने के लिए, राइट करने के लिए और डिलीट, रीड करने के लिए, अपडेट करने के लिए। अपडेट का मतलब है दोनों, रीड एंड राइट। ठीक है, रीड करने के लिए सिर्फ, रीड और राइट दोनों करने के लिए, या डिलीट करने के लिए बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। कैसे होते हैं? सपोज करो आपको एक फाइल ओपन करनी है, ठीक है, तो आपको ओपन करने के लिए क्या डालना पड़ेगा? एक ये कमांड है, ये इसका सिंटेक्स है, ओपन दिस डॉट txt ब्रैकेट में R। ठीक है, अब देखो ये कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। हम चलते हैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर, और यहाँ आने के बाद मैं काम करता हूँ, एक फाइल यहाँ क्रिएट करता हूँ। सपोज करो यहाँ पे मैंने बनाया sample.txt नाम से एक फाइल। ठीक है, ये फाइल मेरी बन गई sample.txt नाम से, मैं हूँ अपने इस फाइल के अंदर। ठीक है, अब मैं यहाँ करूँगा ओपन। ठीक है, मैंने ओपन फंक्शन बुलाया, कॉल किया मैं ओपन फंक्शन को, तो ओपन जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है। ठीक है, मैंने किया sample.txt फाइल जो कि मेरी है ऑलरेडी यहाँ पे। इसको आप क्या करो, रीड मोड में ओपन करो, रीड करेंगे हम इसको। ठीक है, और रीड कैसे करेंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ कि हेलो आई एम हेयर। ठीक है, लाइक ऐसा मैं कुछ भी लिख देता हूँ यार इसमें, आई एम हेयर। ठीक है, इसको रीड मोड में आप ओपन करो। ठीक, अब इसको ओपन करने के लिए मैं प्रॉपर कमांड्स क्या लिखने वाला हूँ। अब देखो मैंने ये कमांड यूज करी है, ये ऐसे लिखी जाती है, F इज इक्वल टू ओपन दिस फाइल। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ मैं इसको, लाइक दिस। ठीक है, और मैं करता हूँ डेटा इज इक्वल टू F डॉट रीड, मतलब रीड करो जो मैंने लिखा है ये F डॉट रीड, मतलब इसको रीड करो इस फाइल को। ठीक है, और रीड करके प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करना है? डेटा, आपने जो रीड किया है। ठीक है, अब उसको यहाँ प्रिंट कर दो, सिंपल मैंने बोला है। और एक और चीज, जैसे कि बॉटल खोल के पानी पीते हैं हम, बॉटल क्लोज करते हैं। कोई सामान निकालना था, फ्रिज को हम खोलते हैं, फ्रिज बंद कर देते हैं। अलमारी का हम गेट खोलते हैं, अलमारी बंद कर देते हैं। वैसे अगर आपने कोई किताब खोली है या कोई फाइल खोली है, जस्ट लाइक अ टेक्स्ट फाइल, अब अगर फाइल खोली है हमें क्लोज करनी होगी ना, तो इसको क्लोज भी कर देंगे। आता तो भैया हमने पढ़ लिया, अब इसे बंद कर दो। ठीक, यहाँ तक क्लियर है?
अब देखो अगर मैं यहाँ इसे रन करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसे रन कर रहा हूँ यहाँ से लाइक दिस, ओके, बिल्ट इन मेथड रीड आयो टेस्ट ऑब्जेक्ट, इतना दिमाग का, ओके, कुछ प्रॉब्लम इसमें आ रही है। ओके गाइस, यहाँ छोटा सा एक प्रॉब्लम ये हो गया था कि यहाँ पे ना पैरेंथेसिस लगेगा लाइक दिस, ठीक है, ये लगाना आप मत भूलना, अगर आप ये भूल जाओगे ना तो दिक्कत होगी। एंड आई गेस ये ना नोट्स में भी मेंशन नहीं है जो कि आपको लगाना था। यहाँ पे ना आपको ये लगाना होगा पैरेंथेसिस, ठीक है, ब्रैकेट लगाने होंगे, आप याद रखना, यहाँ ब्रैकेट आपको लगाना पड़ेगा। एंड मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसको ओपन किया, अब मैं ऐसे करता हूँ रीड, सॉरी रन। मैं जैसे रन करूंगा एंड आपको दिखेगा कि ओके इसने रन कुछ तो किया था यार। ओके, तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव नहीं किया था, जब मैंने इसको सेव किया एंड मैंने फिर इसको रन किया, एंड जैसे मैंने इसको रन किया, सी दिस हेलो आई एम हियर, इसने ये मुझे दे दिया, ठीक है, ये फाइल इसने वहां से पढ़ी। क्या किया इसने, एक मैंने फंक्शन डाला, एफ नाम का वेरिएबल बनाया, मैंने इसको दिया ओपन करो एक फाइल को। अगर आप ये नहीं लिखते ना ये रीड, तो वो नॉर्मली भी रीड में ही लेता, ठीक है, उसको नॉर्मली भी रीड में लेता। अब मैं डेटा को एफ डॉट रीड कर दूंगा एंड प्रिंट कर दूंगा डेटा, एंड एफ डॉट क्लोज पे चला जाएंगे अपन। ठीक है, तो हम चलते हैं थोड़ा सा आगे और हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नोट्स हमारे क्या कह रहे हैं इसके आगे, ठीक है। तो नोट्स जो कह रहे थे मैंने आपको बताया, यहाँ तक अपन आ गए हैं। अब हम बात करेंगे रीडिंग अ फाइल। तो रीड हम कर सकते हैं ना, जैसे बेसिकली अगर हमें सिर्फ फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स हमें रीड करने हैं सपोज, तो मैं यहाँ कह दूंगा ना रीड फाइल 5। अगर मैं सिर्फ एग्जांपल आपको 5 जगह लिखता हूँ, ठीक है, अब आपको डिफरेंस देखना, पहले ये आ रहा था हेलो आई एम हेयर, अब मैं यहाँ करता हूँ सी दिस ओनली हेलो। क्यों भाई, इसने तो 5 बोले थे ना, तो HELLO है ना, HELLO, 5 कैरेक्टर्स आ गए। अगर मैं यहाँ डाल देता हूँ 12, रैंडम नंबर डालता हूँ एक, एंड सी दिस हेलो आई एम एच, हेयर तक यहाँ तक आ गए 12 इंक्लूडिंग स्पेसेस, ठीक है। तो 5 6 7 8 9 10 11 12 एच तक आ गया, ठीक है। तो यहाँ आई गेस आप समझ हो गए फंक्शन को, कि अगर मैं यहाँ एफ डॉट रीड के अंदर ऐसे कर दूंगा, मतलब पूरे की बात कर रहा हूँ, अगर मैं मेंशन कर देता हूँ कोई नंबर, कुछ भी हो सकता है वो नंबर, ठीक है, सपोज 14 12 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैं ये मेंशन करता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं उतने कैरेक्टर्स को रीड करना चाहता हूँ, उतने कैरेक्टर्स को मैं रीड करना चाहता हूँ। आई गेस यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। हम चलते हैं थोड़ा सा आगे नोट्स में और देखते हैं हमारे नोट्स आगे आ रहे हैं। अदर मेथड्स टू रीड द फाइल। अदर मेथड क्या होते हैं, एक होता है एफ डॉट रीड लाइन, मतलब अगर मुझे लाइन रीड करनी है, जस्ट इन केस अगर यहाँ पे लिखा है आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट हाउ टू रीड फाइल इन लाइक दिस पाइथन लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर दूं, कंट्रोल एस से सेव जरूर आप कर लेना, बिना सेव के आप रीड नहीं कर सकते इसको, ठीक है। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। एक बार मैं करता हूँ इसको, करता हूँ गायब, ठीक है, लाइक दिस, और मैं इसे कर लेता हूँ ऐसे फिलहाल कॉपी, क्योंकि ये तो मुझे लगेगा, ठीक है। इसको मैंने किया नीचे एंड यहाँ मैंने इसको लिख लिया, ठीक, सिंपल। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ से, तो भी इसका सिंपल सा फंडा है कि ये रीड मोड में ओपन होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है। अगर मैं आर लिखता हूँ, ठीक है, नहीं लिखता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब मैंने लिखा डेटा इज इक्वल टू डॉट रीड लाइन, ठीक है, एफ डॉट रीड लाइन एंड वही पैरेंथेसिस, क्योंकि हमें बतानी थी हमें लाइन रीड करनी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से करता हूँ पहले तो क्लियर, कंट्रोल एल से मैंने क्लियर किया, ठीक है, यहाँ तक मैंने कर दिया, ठीक। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि एफ क्लोज तो करना ही करना है, भूलना नहीं है पहली चीज, ठीक है। अगर मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ एक बार, एंड सीरियस, यहाँ इसने कुछ भी रन नहीं किया, ठीक है, कुछ भी रन नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि मैंने सिर्फ रीड करने को बोला है, प्रिंट तो करवाया ही नहीं है। तो भैया प्रिंट भी तो करवाना है, ठीक है यार, प्रिंट करा दिया, मुझे पता था, मैं देख रहा था कि क्या आप लोग बोलोगे, ठीक है। तो मैंने किया इसको रन एंड सीरीज हेलो आई एम हेयर, ठीक है, हेलो आई एम हेयर, ये आ गया। अगर मैं इतने को डुप्लीकेट कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ले आता हूँ एंड अगर मैं अब रन करता हूँ, आपको 2 लाइन मिलेंगे, देखो हेलो आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट, ठीक है। अब यहाँ हो क्या रहा है ना, जब यहाँ पे न्यू लाइन आ रही है तो न्यू लाइन को भी एक कैरेक्टर की तरीके से ले रहा है, तो ये देखो दिख रहा है ना, ऐसे लाइन दिख रहा है, इतना एरिया सेलेक्टेड है ये न्यू लाइन आने के लिए, तो इसको ऐसा कैरेक्टर ले रहा है और इसको भी वो यहाँ पे एक कैरेक्टर की तरह एक लाइन में प्रिंट कर दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली आप जितनी बार चाहोगे आप उतनी बार इसको वो कर सकते हो, लाइन प्रिंट कर सकते हो। अगर मैंने 3 बार डाला तो 3 लाइन आ जाएंगे, देखो
टू रीड फाइल इन, अगर मैं 4 बार कर दूंगा तो एक और आ जाएगी लाइक दिस। अगर मैं यहाँ करता हूँ डी सॉरी लाइक दिस, तो मैंने 4 बार कर दिया, अब 4 लाइन पूरी की पूरी लाइन आ जाएंगी। देखो, हेलो आई एम हेयर टू हेल्प यू आउट हाउ टू रीड फाइल इन पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, तो आप रीड लाइन का मतलब समझ गए, जितनी बार चाहो आप उतनी बार कर सकते हो। अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूं, ठीक है, आपको बताने के लिए, ठीक है, तो ये तो यहाँ आ जाएगा टू ओपन द फाइल बाय डिफॉल्ट इन रीड मोड, ये तो उसके लिए हो गया। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ आ जाएगा टू रीड फर्स्ट लाइन। ठीक है, यहाँ आ जाएगा टू रीड सेकेंड लाइन। ठीक है, जस्ट इन केस अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप इसको देख सकते हो, है ना, टू रीड थर्ड लाइन, ऐसे करके चल रहा है। ठीक है, टू रीड फोर्थ लाइन, ऐसे आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, इसे आप कर सकते हो टू क्लोज द फाइल आफ्टर यूज। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा, आई गेस आपको आ गया होगा। ठीक है, हमने रीड लाइन फंक्शन भी समझ लिया। और भी कई तरह के मोड्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है इसको बंद, ठीक है, इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया। हम आते हैं नीचे, ठीक है, एंड यहाँ पे आप देखोगे कि और भी नोट्स लिखे हैं। नोट्स में क्या मेंशन है कि मोड्स ऑफ ओपनिंग फाइल और भी होते हैं, जैसे कि आर यूज करते हैं हम रीड के लिए, डब्ल्यू यूज करते हैं राइट के लिए, है ना, यहाँ पे डब्ल्यू यूज करते हैं पर राइट करने के लिए, उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ठीक है, और अपेंड के लिए हम ए यूज करते हैं। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो, यहाँ पे ब्रैकेट में डाल दो, अपेंड का मतलब टू ऐड द टेक्स्ट एट द एंड, वो आगे जाकर के एंड में ऐड हो जाएगा उस फाइल पर। ठीक है, आरवी का मतलब हो गया रीड इन बाइनरी मोड, आरटी का मतलब होगा रीड इन टेक्स्ट मोड। अगर आप सिर्फ बी लिखोगे ना तो आर तो मतलब बाय डिफॉल्ट होता है कि वो रीड समझ जाएगा कि बाइनरी मोड में। अगर आप टी लिखोगे रीड इन टेक्स्ट मोड, अगर आप आर भी लिखते हो तो वेल एंड गुड है, आपके अपनी समझदारी के लिए आपको याद रहेगा ये। ठीक है, चलते हैं नोट्स में आगे और देखते हैं नोट्स हमारे आगे क्या कह रहे हैं। मैं चाहता हूँ इस चैप्टर को यहीं खत्म करना चाहता हूँ, ज्यादा लंबा खींचेंगे नहीं इसको अपन, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये। राइटिंग फाइल इन पाइथन, अब फाइल जो है पाइथन में लिखना है, कैसे लिखते हैं। इन ऑर्डर टू राइट अ फाइल वी फर्स्ट ओपन इट राइट, ओपन इट इन राइट यानी डब्ल्यू में खोलेंगे, देखो हम इसको अपेंड मोड आफ्टर विच वी यूज द पाइथन। ठीक है, अब हम इसको एक राइट फंक्शन लिखने वाले हैं। ठीक है, कैसे, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ यूज करूंगा एफ डॉट राइट मैथड। ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ मैं एफ डॉट राइट मैथड। ठीक है, अब कैसे यूज करेंगे एफ डॉट राइट मैथड को, मैं क्या करता हूँ, एक फाइल ओपन करता हूँ, ओपन, आपको एक चीज बताऊँ मैं, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर मैंने लिखा another डॉट टी एक्स टी, अब यहाँ पे कोई फाइल बनी है क्या, another डॉट टी एक्स टी नहीं बनी है, सैम्पल डॉट टी एक्स टी बनी है। ठीक है, तो मैं एक काम करते हैं, मैं ऐसा मेंशन कर देखते हैं क्या होता है। मैंने खोला इसको डब्ल्यू में, ठीक, यहाँ तक हो गया, राइट मोड पे ओपन हो गया ये। अब मैं लिखता हूँ अगर एफ डॉट राइट, ठीक है, और यहाँ एक चीज लिखता हूँ कि आई एम न्यू फाइल। ठीक है, आई एम न्यू फाइल मैंने मेंशन कर दिया, फिर एफ डॉट क्लोज भी मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ करता हूँ अगर रन, तो आप देखोगे जैसे मैंने रन पे किया, ठीक है, जैसे मैंने रन पे किया एक फाइल यहाँ बन गई है अनदर डॉट टीएक्सटी, और इसके अंदर कंटेंट लिख के आ गया आई एम न्यू फाइल। देखा आपने, देखा ना, मजा आया। तो भाई मैंने बनाई भी नहीं थी, मैंने बस बोला कि भैया एक काम करो, एक फाइल ओपन करो राइट मोड पे और इसमें ये लिख दो। तो इसने कहा कि यार फाइल है तो है नहीं हमारे पास, अब ओपन करनी है मतलब हमें चाहिए, तो उसने फटाक से एक खाली फाइल ली, उसमें लिख दिया तरीके से कि लो आपके लिए बना दी मैंने फाइल अंदर टीएक्सटी। इसको आप एक और चीज तरीके से कर सकते हो, अगर मुझे जैसे मैंने आपको बोला अपेंड करना है, मतलब मुझे टेक्स्ट ऐड करना है, देखो यहाँ मैंने लिखा है अपेंड के लिए ए यूज करते हैं टू एडिंग द कंटेंट। ठीक है, मुझे कंटेंट ऐड करना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं टू ऐड न्यू कंटेंट एट एंड, ठीक है, और कैसे करेंगे इसको, मैं करता हूँ एफ इज इक्वल टू ओपन, और अगर हम ओपन करें कौन सी फाइल, अनदर डॉट टी एक्स टी। ठीक है, इसको मैंने ओपन किया किस में,
ए में, यानी ऐड करने के लिए। ठीक, ऐड करने के लिए ओपन किया। अब मैं यहाँ करता हूँ राइट, और यहाँ करूंगा मैं आई एम एडिंग दिस टेक्स्ट। ठीक है, आई एम एडिंग दिस टेक्स्ट, और क्या करना है हमें, क्लोज। ये क्लोज करना है शॉर्टकट तरीका भी है, क्लोज ना करना पड़े उसके लिए मैं आपको आगे बताऊंगा, हमने लिखा है आगे। ठीक है, अब देखो यहाँ तक आप समझ गए ना, एफ इजिकल टू ओपन डॉट टीएक्सटी फाइल। अब देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, क्या लिखा है, आई एम न्यू फाइल, बस इतना लिखा है ना, और कुछ तो लिखा नहीं है। ठीक है, मैं इसे क्या करता हूँ, रन। इसको पहले करता हूँ क्लियर, ये टर्मिनल बहुत बड़ा बड़ा लगा है। अब मैंने क्या, इसको रन, हो गया रन, हो गया ना रन। अब देखो मैं करता हूँ क्लिक, जैसे मैंने क्लिक किया आई एम एडिंग दिस टेक्स्ट। अब देखो क्या होगा, अगर मैं इसको 3 बार क्लिक और कर दूं, 1 2 3, 3 बार रन कर दिया मैंने इसको। अब देखो इसने एक ही बार इसको टेक्स्ट ऐड किया। ठीक है, कभी कभी क्या करेगा ना ये, जब आप इसको बार बार रन करोगे तो ये बार बार टेक्स्ट को ऐड करता जाएगा। ठीक है, ऐसा करता है ये, मोस्ट ऑफ द टाइम करता है। अगर मैं इसको बार बार रन करूंगा ना तो ये बार बार टेक्स्ट को ऐड कर देगा, जो कि नहीं करना चाहिए भाई। जब मुझे करना होगा तो मैं बता दूंगा ना, अगर मैंने इसको ऐसे किया तो इसने देखो नहीं किया। ठीक है, टेक्स्ट को ऐड, राइट। ठीक है, अब हम इसे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, थोड़ी सी बढ़िया चीज़ है वो, आपको मज़ा भी आएगा। हाँ, यहाँ मैं मेंशन करता हूँ विद स्टेटमेंट। क्या होता है विद स्टेटमेंट, यहाँ चलते हैं नीचे और देखते हैं, हम नोट्स कह रहे हैं। विद स्टेटमेंट, द बेस्ट वे टू ओपन एंड क्लोज द फाइल ऑटोमेटिकली इज द विद स्टेटमेंट। मतलब विद स्टेटमेंट के थ्रू हम इसको ओपन और क्लोज कर सकते हैं इस फाइल को। सपोज मुझे इस फाइल को करना है और मुझे ऐसे ही करना है, ठीक है, यही प्रोग्राम मुझे चाहिए, तो इसको मैं और क्या तरीका था, मुझे और ओपन और क्लोज का नाटक नहीं करना पड़ता। कैसे, मैं लिखता विद ओपन, विद मतलब ओपन के साथ, है ना, ओपन के साथ। मैंने फाइल ओपन करी, ANOTHER अनदर डॉट TXT। ठीक है, ये मैंने ओपन करी, और ओपन करी सपोज रीड मोड में। ठीक है, और रीड मोड में एज एफ। अब ठीक है, मैंने यहाँ एफ यहाँ लिखा था, बट यहाँ मैंने यहाँ लिख दिया एज एफ, कि एफ के तौर पे ऐड करो इसको। ठीक है, और फिर ए के अंदर इसको पुट कर दो, है ना, ए के अंदर पुट कर दो। तो मैं कर दिया हूँ एफ डॉट रीड को मैंने ए बना दिया। ठीक, अब मैं यहाँ सिंपल नीचे आऊंगा और यहाँ कर दूंगा प्रिंट ए, बस। अब मुझे क्लोज क्लोज लिखने की जरूरत ही नहीं है, मैं सिंपली करूंगा रन दिस आई एम न्यू फाइल। इसने आपको इतना लिख के दे दिया है ना, आई एम न्यू फाइल। अब वो कहाँ चला गया, कंटेंट, अरे वो चला गया इसलिए क्योंकि मैंने इसको क्लोज कर दिया ना, इसको मैंने क्लोज कर दिया और मैंने सेव किया नहीं था, तो यहाँ तक ये आ गया। ठीक है, टीएक्सटी फाइल को रीड मोड में इसने ओपन किया एंड इसने ऐसा कर दिया। तो ये आप विद स्टेटमेंट यूज कर सकते हो, क्लोज भी नहीं करना पड़ेगा इससे। ठीक है, इससे आपको क्लोज भी नहीं करना पड़ेगा। तो लाइक इसको आप राइट भी कर सकते हो। कैसे, अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ लिखता हूँ और ऐसे लिखते हैं इसको, और है ना, लाइक दिस। अगर मैं करता हूँ विद ओपन another.txt in write mode, ठीक है, as f like this, a is equal to f dot write। ठीक है, राइट क्या करना है, hey I am like this, ये मैंने राइट कर दिया। ठीक है, अब प्रिंट कर दो ए को। ठीक है यार, देख लेते हैं इसको। मैं फिलहाल करता हूँ कमेंट आउट, क्योंकि मुझे इसको रन नहीं कराना है। ठीक है, अब मैं इसे कराता हूँ रन। मैंने क्या, सी दिस रन मैंने कर दिया, एंड यहाँ आ गया 10, क्योंकि इसने 10 कैरेक्टर्स को राइट किया है। तो बेसिकली हे आई एम इसने क्या कर दिया, ओवर राइट कर दिया। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे ए नहीं यूज किया था, मैंने राइट यूज किया था कि भैया लिखो, इसके अंदर ये लिखो। अगर मैं ए लिखता तो ऐड कर देता वो। अगर मैं यहाँ पे ए कर दूं और यहाँ कर दूं न्यू लाइक दिस, अब मैं कर दूं इसको दिस, अब देखो इसने फाइल के आगे न्यू ही ऐड कर दिया। समझ में आया, समझ में आया क्या, इसने 11 कैरेक्टर्स ऐड किए टोटल, इसने 11 यहाँ मेंशन कर दिया। ठीक है, तो आई गेस आपको ये समझ में आया होगा, ये तरीका समझ में आया होगा। बहुत इजी है ये फाइल वाला कॉन्सेप्ट। तो चल के देखेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रैक्टिस सेट। ठीक है, अगर आपको नहीं आया तो एक बार आप और देख लो यार, कि मैंने चैप्टर इतने में खत्म कर दिया है, और आई गेस आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को आपने सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें। अब पुराने हो तो एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर सकते हो यार, मुझे अच्छा लगता है, बस और कुछ नहीं है। कमेंट ड्रॉप करने में क्या जा रहा है, लाइक्स में फर्क नहीं पड़ता मुझे, आप शेयर करो दोस्तों के साथ। ठीक है, तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्या, प्रैक्टिस सेट।
बाय।